नमस्कार, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि किस प्रकार से आप एक्सेल के अंदर कैंडलस्टिक चार्ट बना सकते हैं। और इस कैंडलस्टिक चार्ट को आप चाहे तो किसी भी स्टॉक के लिए बना सकते हैं या इंडेक्स के लिए बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको इस समय निफ्टी का एक कैंडलस्टिक चार्ट बना के दिखाने वाला हूँ। उसके लिए यहाँ पर मैंने एक्सेल ओपन कर लिया है। अब आप गूगल के अंदर जाइए, क्रोम में जाइए और क्रोम के अंदर जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको लिखना है निफ्टी हिस्टोरिकल डाटा और उसके बाद एनएससी जरूर लिखिएगा। एनएससी लिखने के बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं पहली जो साइट खुलेगी उसमें एनएससी इंडिया की साइट है, वहाँ लिखा है हिस्टोरिकल इंडेक्स डाटा। अब आप इस पर क्लिक कर देंगे तो उसके बाद कुछ इस प्रकार से एक नई हमारे पास पेज खुल जाता है। यहाँ पर जो है इंडेक्स है उसके आगे सिलेक्ट लिखा हुआ है। यहाँ सिलेक्ट में आप जब क्लिक करेंगे यहाँ पे सबसे ऊपर लिखा हुआ आएगा निफ्टी 50। आप निफ्टी 50 पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ नीचे आप देख रहे हैं लिखा हुआ है 1 डे 1 वीक 1 मंथ 3 मंथ। अब यूजुअली जो आपको डेटा लेना चाहिए कैंडलस्टिक के लिए वो अमूमन 1 मंथ का डेटा लेना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम देखें हमने क्लिक कर दिया 1 मंथ, तो अब आप यहाँ देख रहे हैं ये कैंडलस्टिक का जो निफ्टी के लिए हमारे पास डेटा आ चुका है। कैंडलस्टिक चार्ट बनाने के लिए हमें ओपन हाई लो और क्लोज की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 13 मार्च से लेकर के अगर हम देखें 12 अप्रैल तक का डेटा है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे डाउनलोड CSV पे। तो आप यहाँ पे जैसे ही आप डाउनलोड CSV पे क्लिक करेंगे एक फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी। आप उस फाइल को ओपन करेंगे और यहाँ पे डेट को आप इस प्रकार से थोड़ा सा ये डबल क्लिक कर देंगे डेट वाले कॉलम के ऊपर। तो डेट आ गया। अब आप देखें 13 मार्च से लेकर के 12 अप्रैल तक का डेटा है। इसके अंदर हमें शेयर्स ट्रेडेड और टर्नओवर की कोई गरज नहीं होती है। हालांकि आप चाहें तो इन दो कॉलम्स का भी आप यूज़ कर सकते हैं ये देखने के लिए कि भाई किस दिन जब निफ्टी ऊपर गया या नीचे गया उस दिन टोटल कितने शेयर्स का ट्रेडिंग हुई, टर्नओवर कितना क्या था। तो ये इसके भी यूजेस होते हैं, लेकिन फिलहाल मैं खाली एक सिंपल कैंडलस्टिक चार्ट आपको बनाने के लिए बता रहा हूँ। तो इसके लिए हम इन फाइल्स को डिलीट कर लेते हैं। अब ये जो पहली हमने शीट खोली थी आप चाहे तो उसको यहाँ कॉपी कर लीजिए, नहीं तो ये जो हमारी अभी जो शीट बनी है इसी के अंदर मैं आपको बना करके दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे, पूरे कॉलम को हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया है। और उसके बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको जाना है इंसर्ट वाले कॉलम पे। जब आप इंसर्ट वाले कॉलम पे जाएंगे यहाँ पे आपको दिखेगा रिकमेंडेड चार्ट्स। तो रिकमेंडेड चार्ट्स के अंदर आपको नीचे का ये जो आप मेरा माउस का कर्सर है इसको आप पूरा ओपन कीजिए। पूरा ओपन करने के बाद रिकमेंडेड चार्ट्स आएंगे। यहाँ पे आप ऑल चार्ट्स पे क्लिक कर दीजिए। ऑल चार्ट्स पे क्लिक करने के बाद नीचे आपको यहाँ पर दिखेगा स्टॉक का ऑप्शन। आप स्टॉक के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ 4 टाइप के ऑप्शन आते हैं, उनमें सेकंड वाले में आप देख रहे हैं ये ओपन हाई लो क्लोज लिखा हुआ है। जैसे आप इसके ऊपर कर्सर ले जाएंगे ओपन हाई लो क्लोज आएगा। हमें इसी पे क्लिक करना है और उसके बाद हमें यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। तो ये देखिए ये हमारे लिए एक कैंडलस्टिक चार्ट बन चुका है। थोड़ा सा मैं आपको इसको बड़ा करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए ये कैंडलस्टिक चार्ट यहाँ पर बन चुका है, आप देख रहे हैं। अब यहाँ पर बेसिकली क्या है थोड़ा सा आपको और डिटेल में मैं यहाँ पे इस कैंडलस्टिक चार्ट को समझा देता हूँ। आप इसको और बड़ा कर सकते हैं, आप इसको अपने हिसाब से आप इसको फॉर्मेट कर सकते हैं। यहाँ पे जो कैंडल्स है उनके कलर को आप चेंज कर सकते हैं। वैसे यहाँ पर जो है अगर आप देखेंगे मैं समझाता हूँ। 13 मार्च की कैंडल अगर हम देखें तो 13 मार्च की कैंडल अगर हम देखें तो 13 मार्च को निफ्टी 22,432 पे ओपन हुआ और 21,997 या 21,997 पे आकर के बंद हुआ। यानी क्या हुआ कि ओपन ऊपर हुआ और क्लोज नीचे हुआ। इसलिए यहाँ पर एक ब्लैक कलर की आपको कैंडल दिखाई दे रही है। ब्लैक कैंडल का मतलब क्या होता है, ये हमारी लाल कैंडल के बराबर होती है। जैसे रेड कैंडल अगर हम कहते हैं कैंडलस्टिक में, तो रेड कैंडल क्या बताती है कि उस दिन बाजार ऊपर खुला और नीचे जाकर के बंद हुआ। तो ओपन और क्लोज के बीच का जो कलर होता है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि अगर ओपन नीचे हुआ है, जैसे अगर हम देखें 14 मार्च को निफ्टी ओपन हुआ 21,982 पे और क्लोज हुआ 22,146 पे, यानी ऊपर जाके क्लोज हुआ।
तो यहाँ पर 14 मार्च की जो कैंडल है ये एक वाइट कैंडल है और वहीं 13 मार्च की कैंडल एक रेड कैंडल है। तो ये जो कैंडल स्टिक होती हैं इस प्रकार से आप यहाँ पर अपने लिए, यहाँ पे मैंने आपको निफ्टी का डेटा बताया, इसी प्रकार से आप बहुत ही ईजी तरीके से आप डेट वाइज ओपन हाई लो क्लोज किसी भी स्टॉक के लिए आप स्टॉक का यहाँ डेटा डाल सकते हैं और उस प्रकार से कैंडल्स बन सकती है। इस कैंडलस्टिक चार्ट को आप यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे आप इसको थोड़ा बड़ा हो जाएगा ये, और आप इसके अंदर आप चाहें तो कैंडल्स के कलर्स भी बदल सकते हैं। यहाँ पे नीचे जो है आप और भी कई सारी चीज़ें ला सकते हैं। फिलहाल मैंने आपको बहुत ही एक बेसिक तरीका बताया है ताकि अगर आप में से कोई लोग कैंडलस्टिक पैटर्न को स्टडी करना चाहते हैं तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक बड़ा चीज़ आपको देखने को मिलेगी। 2 अप्रैल की अगर हम कैंडल देखें तो यहाँ देखिए ये बिल्कुल एक छोटी बॉडी की कैंडल बनी हुई है। और अगर आप यहाँ पे 2 अप्रैल का डेटा, हम यहाँ पे आ जाते हैं, ये रहा 2 अप्रैल का डेटा, आप देखेंगे कि निफ्टी 22,458 22,458 पे ओपन हुआ और 22,453 पे आके बंद हुआ। सिर्फ 5 पॉइंट का एक गैप था, इसलिए बहुत ही छोटी सी बॉडी की कैंडल बनी हुई है। अगर आप लोगों को कैंडलस्टिक चार्ट को पढ़ना सीखना है कि कैंडलस्टिक चार्ट क्या होती है, कैसे कैंडल्स बनती है, ग्रीन और रेड कैंडल में क्या अंतर होता है, तो यहाँ पे मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर उन कैंडलस्टिक चार्ट को पढ़ना सिखा दिया है। जब भी आप इस प्रकार की कैंडल बनाएंगे ये ध्यान रखिएगा कि ब्लैक कैंडल जो है वो रेड कैंडल के बराबर होती है, व्हाइट कैंडल जो है वो ग्रीन कैंडल के बराबर होती है। अगले पार्ट में मैं आपको इस डेटा को और अच्छे तरह से किस प्रकार से आप अरेंज कर सकते हैं वो सिखाऊंगा। जैसे यहाँ पे इसको रेड कैसे, यहाँ पे आप बहुत जगह देखे होंगे डेट्स हैं लेकिन उनकी कैंडल नहीं, क्योंकि उन दिन जो अगर हम देखें तो एनएससी में ट्रेडिंग बंद थी, सैटरडे संडे थे, छुट्टियां थी, तो वो डेट को कैसे हटाना है ये भी मैं आपको अगले पार्ट में बताऊंगा। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले पार्ट में हम ये भी देखेंगे कि किस प्रकार से आप स्टॉक्स का डेटा कहाँ से लेना है एनएससी की साइट में, वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो उस प्रकार से आप कैंडल्स बना सकते हैं। साथ ही साथ ओपन हाई लो क्लोज के द्वारा हम और क्या क्या चीज़ें निकाल सकते हैं और किस प्रकार के ग्राफ्स आप अपने लिए बना सकते हैं, टेक्निकल एनालिसिस किस प्रकार से की जाती है, तो ये सारी चीज़ें जो है मैं आपको आने वाले वीडियोस में सिखाऊंगा। तो कृपया कमेंट जरूर कीजिएगा। ये वीडियो आप देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक यू।